बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो इतनी धड़ाक मड़ाक की आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये है शैलाबारी ओले बरस रहे हैं। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ, थोड़ी सी बारिश हुई फिर रुक गई। हमने सोचा चले हम चले जाते हैं, कुछ काम था। और बारिश होते होते इतनी शदीद हो गई, ऐसे लग रहा था गाड़ी के ऊपर ओले ऐसे बरस रहे थे जैसे थोड़े बरस रहे हैं। पानी देखिए मुल्तान में बिल्कुल भी निकास का सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है। यहाँ पे बारिशें कम होती हैं, बहुत कम होती हैं बारिशें, जिस वजह से इंतज़ामिया इस बात की तरफ कोई फोकस ही नहीं करती। और फिर नहले पे दहला ये कि आवाम में पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा शऊर की कमी है। और मैं क्या कहूँ, माज़रत के साथ बिल्कुल भी सफाई का ख्याल ही नहीं रखा जाता। शॉपर सरेआम ऐसे उड़ते फिर रहे होते हैं जो फिर सीवरेज को जाके बंद कर देते हैं। जब सीवरेज का पहले ही सही इंतज़ाम नहीं होता, यानी नाले जिस तरह से होने चाहिए सड़कों के किनारे, वो कहीं भी नज़र नहीं आते। और अगर सीवरेज है ज़ेरे ज़मीन तो उसमें पानी नहीं जा रहा होता। अगर पानी जा भी रहा हो तो फिर उसके साथ बहुत ज़्यादा शॉपर, कूड़ा करकट, गंद बला सब कुछ चला जाता है, जिससे फिर वो भर जाते हैं, गटर फिल हो जाते हैं और फिर उनके अंदर मज़ीद पानी जाने की गुंजाइश ही नहीं रहती। मुल्तान में बारिश हो जाए ऐसे लगता है जैसे दरिया बन गया हो ना, और बहुत मुश्किल हालात हो जाते हैं। और मैं देख रही थी, देखते देखते क्या से क्या हो जाता है ना। बस अल्लाह ताला की कुदरत कामला के शाहकार हैं सारे मौसम भी, कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि एक पल में कैसा मौसम है और अगले ही लम्हे कैसा हो जाएगा। हालांकि हमें घर में ही बारिश शुरू हो गई थी, पहले इरादा मुलतवी कर दिया, बैठ के चले नहीं जाते, फिर रुक गई बारिश। कहते चलो मौसम अच्छा हो गया, चलते हैं। साहब ने कहा जब जाने को, तो मैंने कहा चले ठीक है चले जाते हैं, जो काम है हम कराते हैं। तो चल पड़े भाई, फिर देखें क्या हालात हैं। और आज भी मैं अभी ड्यूटी से वापस आई हूँ। तो कल तो फिर लाइट ही नहीं थी, ऐसी लाइट गई है। वापडा वाले तो इंतज़ार कर रहे थे कि ज़रा सा कोई जो दरख्त है ना उस पर हवा का झोंका भी आए तो हम लाइट बंद करते हैं खैर से। इतने बाबरकत हाथ हैं ना उनके। कल की लाइट गई हुई, पानी ख़त्म हुआ हर जगह पे, घर घर में पानी ख़त्म हुआ था। और आज लाइट आई है सुबह 8 बजे। कल मेरा ख्याल 5 या 6 के करीब की, अक्सर से पहले ही चली गई थी, 5-6 के दरमियान में। और अब सुबह 8 बजे आई है। अंदाज़ा करें हमारा सिस्टम कितना प्यारा है ना। पता नहीं क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं, इनका हल क्यों नहीं निकलता। हालांकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी मसला इंसान हल करना चाहे तो वो ना हो, और इतने घंटों की तवालत अख्तियार कर दिया कोई भी मसला हल होने में। पता नहीं अपडेट होना या सिस्टम को अपडेट करना या अपने अपने शोबे में महारतें हासिल करना कोई ऐब ही बन गया है। इंसान अपने शोबे का माहिर होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि ये मेरा काम है तो मुझे ये सब कुछ आना चाहिए। लेकिन ऐसा मासरत के साथ नहीं होता, जिस वजह से पाकिस्तान का कोई सा भी डिपार्टमेंट उठा ले, कोई सा भी, हर जगह पे यही कुछ नज़र आ रहा है। पता नहीं क्यों मुनज़्ज़म हो के आवाम काम नहीं करते। मुझे समझ नहीं आती, हुकूमतों को कोसने से कभी भी हालात अच्छे नहीं होते। और हुकूमतें वैसे ही होती हैं जैसे आवाम होते हैं। जब आवाम सुधर जाएंगे ना तो हुकूमतें भी अच्छी आ जाएंगी, ये बात ज़हन में रखें। और हुकूमत में आके तो हमारी गलियाँ साफ़ नहीं करनी, पूरे करकट नहीं उठाने, गटर साफ़ नहीं करने। ये तो अपने मोहल्लों को, अपनी गलियों को, अपने घरों को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना है। सबसे बढ़ के अपनी सोच को साफ़ सुथरा करना है सबसे पहले, कि किसी भी किस्म का गंद इंटरनल या एक्सटर्नल वो इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। देखें फिर कैसे खूबसूरती आती है इंसान के अपने किरदार में, और इंसान के इर्द गिर्द के माहौल में, चीज़ों में बहुत खूबसूरती आएगी। और दरख्त भी लगाना फ़र्ज़ करें अपने ऊपर। हर घर अपने अफराद को गिने और उन्हीं के मुताबिक फ़ी का दरख्त तो लाजमी होना चाहिए। बड़ा नहीं, छोटा नहीं बड़ा, कुछ तो करें। कोई गमला, कोई बाल्टी, कोई पॉट कुछ लें और उसके अंदर जितना पॉसिबल हो सकता है वो लगाएं। हरियाली बहुत कम है मुल्तान में, बहुत कम है। और अब तो जो आम के बागात है खैर से वो भी कट गए हैं। जब दरख्त कम होंगे तो ज़ाहिर है मौसमों की शिद्दत होगी, और मौसमों की शिद्दत का सामना करने के लिए फिर हमारे हालात तैयार नहीं हैं। तो बेहतर है कि नेचर की तरफ आया जाए, फितरत के करीब रहा जाए, फितरत के मुताबिक चला जाए, ताकि मौसमों की शिद्दत इतनी ज़्यादा ना हो कि हमारी बर्दाश्त से ही बाहर हो जाए। जब मौसम बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करते हैं तो फिर उनको बर्दाश्त करना और फिर उन मामलात से निपटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है कि दरख्त लगाएं। हर घर में हर बच्चा, हर बड़ा अपने हिस्से का दरख्त लगाए, फिर उसकी केयर करे, उसको पानी दे, गोडी दे, खाद दे और उसका ख्याल रखें। हमारे यहाँ माजरत के साथ दरख्त का जब शजरकारी का सीज़न भी शुरू होता है, बस उसमें दरख्तों की गिनती कर ली जाती है, इतने लग गए, 1000 लग गए, सैकड़े लग गए।
اور جی فیکس لگ گئے اور 10 لگ گئے. ہوتا کیا ہے ان کی کیئر نہیں ہوتی, ان کی حفاظت نہیں ہوتی, ان کی گوڈی پانی کھاد وغیرہ کا نہیں خیال رکھا جاتا, یا زمین ہی پہلے تیار نہیں ہوتی, بس ایسے ہی ٹھوک دیا اس کو. تو اس طرح سے تھوڑا ہی ہو جانا ہوتا ہے پودوں میں. پہلے زمین تیار کرنی ہوتی ہے, پھر اس کے اندر پودے لگانے ہوتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ دیکھیں وہاں سوکھے ہوئے تنے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی درخت بہت کم. میں جہاں تک دیکھتی ہوں نا, جتنا میری کہہ لیں کہ استطاعت ہے یا میری وسعت نظر ہے, میرے خیال میں تو 5 to 10% بہت مشکل سے 5 سے 10% پلانٹس جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں یا ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے, باقی سب ضائع ہو جاتے ہیں. اور یہ بس تماشے کرتے رہتے ہیں تصویروں کی حد تک, جو کہ انتہائی تکلیف کی بات ہے. جن لوگوں کے پاس رقبہ ہے, ادارے ہیں, اسکول ہیں, کالجز ہیں, یا جو بھی کچھ ہے, جگہ ہے جن کے پاس, ان کو تو بہت اچھے سے لگانا چاہیے, اور اس چیز سے پیار ہونا چاہیے انسان کو. یہ اپنے لیے کرنا ہے, اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کرنا ہے, اپنے سانس لینے کے لیے کرنا ہے. درخت کس لیے لگانے ہیں؟ اپنے سانس لینے کے لیے. ہم کیسے لوگ ہیں, ہمارا شعور کہاں چلا گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم خود ہی اپنا سانس بند کر رہے ہیں. طرح کی فیکٹریاں, ملیں, دھوئیں, گند مار کے اپنا سانس خود ہی اپنے اوپر تنگ کر رہے ہیں. پھر طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں, پھر ہسپتال بھر جاتے ہیں, پھر وہاں پہ ڈاکٹروں کی قلت ہوتی ہے اور پرچیاں لکھی جاتی ہیں. پھر جب دوائیاں لینے جاتے ہیں تو 2 نمبر 3 نمبر 10 نمبر قسم کی نقلی دوائیاں مل رہی ہوتی ہیں, اور لوگ ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہے ہوتے. اور اب جو ہے ہمارے ہاں الرجی کی شرح بھی بہت زیادہ ہو گئی. اسکن الرجی اور سانس کی الرجی میں دیکھ رہی ہوں, پہلے بہت کم ہوتی تھی یہ چیزیں, بہت زیادہ ہو گئی ہیں, جو تمام کے تمام آلودگی کی وجہ سے ہیں. آلودگی چاہے پانی کی ہو, چاہے ماحول کی ہو, چاہے کوئی بھی آلودگی ہو, ہمیشہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں تو ہمیں خالص خوراک نہیں ملتی, خالص فوڈ نہیں ملتا. اب تو ہائیبریڈ سبزیاں آ گئی ہیں, فروٹ ہائیبریڈ آ گئے ہیں, تو جانا کہاں ہے. مجھے لگتا ہے وہ جو قیامت کے آنے کے آثار بتائے جاتے ہیں نا, اس کے اسباب اللہ نے تو لانی ہے, قیامت ایک دن لانی, لیکن انسان اپنے لیے خود ہی اپنے اسباب پیدا کر رہا ہے. آہستہ آہستہ خود ہی قیامت کی طرف اس کا سفر ہے. آپ نوٹ کر کے دیکھیں چیزیں کہاں کو جا رہی ہیں اور کدھر کو جا رہی ہیں, سب قیامت کی طرف خود ہی چلے جا رہے ہیں ہم لوگ. بس اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. ایک بار تو جب اولے اتنے شدید تھا کہ پھر میں اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی, پتہ نہیں مجھے یوں ڈر لگنے لگا تھا کہ گاڑی کے شیشے نہ ٹوٹ جائیں. اتنی تیز برف باری سے, اتنی تیز ایسے اولے بج رہے تھے. اس وقت میں انسان کو بہت زیادہ خیال آتا ہے ساری چیزوں کا. جب کبھی میں اس قسم کے موسم میں پھنس جاتی ہوں تو مجھے ہمیشہ صحابہ کہف یاد آتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں انہوں نے کیسے صحابہ کہف, ذرا ان کی جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھیں, امیجن کریں کہ غار کے اندر چلے گئے ہیں, اوپر سے بھاری پتھر آ گیا اور دروازہ بند ہو گیا ہے. ان کے ایمان کا لیول چیک کریں آپ, کہ پھر بھی ان کو یقین تھا کہ ہمارا دروازہ کھل جائے گا. اللہ پر ایمان تھا ان کو. اپنے اعمال دیکھیں, وہ اپنے ایک نیک اعمال لا کے پیش کر رہے تھے. اب یقین کریں جب بھی اس قسم کی کچھ سچویشن ہوتی ہے تو میں بھی اپنے آپ کو کریتی ہوں, سوچتی ہوں میرے اندر بھی کچھ ہے ایسا, کوئی ایک نیکی, کوئی ایک ذرہ نیکی کا, کوئی ایک اچھائی کا دن کا کچھ تو ہمارے نام اعمال میں ہونا چاہیے نا. ہمارے دامن بھی سارے سوراخ دار ہیں, جو نیکیاں کرتے ہیں وہ ان سوراخوں میں سے چھلتی چلی جاتی ہیں. صحابہ کہف سے سبق سیکھنے کا موقع ہے. جب بھی مشکل وقت میں پڑ جائے, جب بھی کوئی مشکل آ جائے, تو سوچے کہ کیا کچھ ہے ہمارے پاس ایسا جس کا ہم واسطہ دے دیں اللہ تعالیٰ کو, کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں, تجھ سے رجوع کرتے ہیں, تجھ سے توبہ طلب کرتے ہیں, ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرما. تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے لیے سب سے اہم چیز, جو سب سے بڑی بات مجھے نظر آتی ہے, کہ کتنے جانور بھی اپنے بچے پیدا کر لیتے ہیں اور پال لیتے ہیں, ان کو خوراک بھی دے لیتے ہیں, ان کو سلا بھی لیتے ہیں, جگا بھی لیتے ہیں, اور ان کو بڑا بھی کر لیتے ہیں. جو چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے انسانیت. اگر انسان کے اندر انسانیت ہے نا, تو اس سے بڑا اس کا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا. اس سے چاہیے کہ کیونکہ اسلام کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ہر انسان کو شاید اپنا مذہب صحیح لگتا ہو, لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 2 اور 2 جمع 2 صرف 4 ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی 2 جمع 2 کر کے 5 کر لے اور کوئی 6 کر لے. جو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے, ہمیں تو اسی کے مطابق چلنا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوں. انسانیت کو تکلیف دینے والے, انسانیت کو نقصان دینے والے بچے زمین کا بوجھ بنا کے نہ چھوڑیں. جہاں ہمیں جانوروں کا خیال رکھنے کا درس دیا گیا ہے, درختوں کا خیال رکھنے کا درس دیا گیا ہے, جہاں پہ 3 چیزوں کے حقوق ہیں, جاندار چیزوں کے حقوق ہیں. آپ سوچیں ذرا, انسانوں کے حقوق سب سے افضل ہیں, اور ایک انسان پر دوسرے انسان کے جو حقوق ہیں وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے. وہ تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے. اور حشر میں
क़यामत में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब माँ बच्चे को नहीं पहचानेगी, बच्चा बाप को नहीं पहचानेगा, तो उस वक्त में कौन किसी को का होगा भला? कौन होगा अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा? हमारा वहाँ कोई भी नहीं होगा जो अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश कर सके। सारे रिश्ते सब कुछ इस दुनिया तक ही हैं। तो क्यों अपने कंधों के ऊपर हम ऐसे गुनाह का बोझ लाद लें जो फिर हमें दुनिया में भी शर्मिंदा करे, तकलीफ़ दे और छोटा करके दिखाता रहे, और आखिरत में भी हमारे लिए तकलीफ़ का और नुकसान का और खसारे का, सरासर खसारे का बायस है। आखिरत का खसारा बहुत बुरा खसारा है, बहुत बड़ा खसारा है। आखिरत का खसारा बहुत जानलेवा, बहुत बड़ा खसारा है। और इस कॉन्सेप्ट को हम जब तक अल्लाह को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम नफ़े और नुकसान को नहीं देखेंगे, हम दुनियावी मफादात से निकल कर आखिरत का नहीं सोचेंगे, तब तक हमें ये सब बातें समझ में नहीं आने वाली हैं। बहुत बड़े बड़े मसाइल उसी वक्त हल हो जाते हैं जब हम अल्लाह ताला को पहचान लेते हैं। हमें पता चल जाए कि कौन सा काम अल्लाह के लिए है और कौन सा दुनियादारी के लिए। दुनिया कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, दुनिया भी अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए ही बनाई है। दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है बस वो दीन है, और वो दीन इस्लाम है। हमें चाहिए कि हम इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें कि अपना पराये की तमीज़ किए बिना भी हम सब के लिए ऐसे सायादार दरख्त बन जाएं कि उसको अगर फल नहीं दे सकते तो कम से कम साया तो दें। कम से कम अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसको तकलीफ़ तो ना दें ना। किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते तो उसको नुकसान तो ना दें। किसी का अच्छा नहीं हो सकता तो उसका बुरा तो ना करें। ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें जब हम अपने आप को चेक करना शुरू करेंगे तो यकीनन हमारा माशरा एक खूबसूरत माशरा बनेगा। लेकिन पता नहीं, मैंने देखा है कि हर किसी को दूसरे की फ़िक्र है। हाय वो आग में ना चला जाए, वो जहन्नम में ना चला जाए। अपने आप का कब मुहासबा करना है? आप यकीन करें, सोसाइटी ने उसी वक्त सुधरना है, उसी वक्त हमारे घर, हमारे माशरा, हमारे इदारे, हमारा मुल्क, हमारे शहर उसी वक्त खूबसूरत, पुरसकून और अच्छे लगेंगे जब हर इंसान अपना अपना मुहासबा करेगा और अपने अंदर की खामियां खुद तलाश करके उनको दूर करेगा। और हमारा सारी का सारा जोर जो है ना वो दूसरों की खामियां देखने में लगा हुआ है। अपने आप पर तो नज़र ही नहीं पड़ती। पता नहीं अपना गिरेबान जो है वो इतना दूर हो गया कि वो मसाफत इंसान से तय ही नहीं होती। और वो मसाफत तय करने के लिए इंसान को इंसानियत की पहचान होना और इंसानियत अपने अंदर होना भी बेहद ज़रूरी है कि इंसान उस सफ़र को तय कर सके जो उसको अपने गिरेबान में झांकना सिखा दे। दूसरों की इज़्ज़तों को तार तार करना, दूसरों के ऊपर बातें करना, दूसरों की के ठीक है फ़िक्र करें, पहले अपने आप को संवार के तो चले ना, फिर दूसरे की बात करें। यहाँ पे से हर कोई दूसरे को सुधारने पे लगा हुआ है, अपना आप पता नहीं क्यों बर्बाद किया जा रहा है। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो मुझे बताना ज़रूर है आपने, ठीक है? हम मिलजुल के अपने आप को, अपनी सोसाइटी को, अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं, ये सोचने का वक्त है, ये करने का वक्त है। और अल्लाह ताला हम सबको अव्वल वक्त की नमाज की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि किसी भी इंसान की नेकियां, अच्छाइयाँ या उसके अच्छे जो भी काम या अमाल हैं वो नमाज के बाद कबूल किए जाते हैं। नमाज को कभी भी छोटा सा अमल नहीं समझें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम वक्त की पाबंदी करें और वक्त पर नमाज़ पढ़ें। जब ऐसी मशक्क़त पड़ती है तो अल्लाह याद आता है, और अल्लाह के सिवा कोई भी हमारा उस वक्त चारागर नहीं होता। मुश्किलात से निकालने वाला अल्लाह है। तो जैसे हम मुश्किलात में अल्लाह ताला को पुकारते हैं, उसी तरह से हमें अच्छे वक्त में भी अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर एक बात भी किसी एक बंदे पर भी असर कर जाए तो समझे मेरी आउटपुट जो है वो मिल गई है। और मेरे बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं जो वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।